प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट सेमेस्टर बीए सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को तुलसीदास द्वारा रचित कविता के अंतर्गत लास्ट बचा हुआ था जो कवितावली के अंतर्गत आते हैं कविताएं, इसमें था फूलहि सदा फूलहि फरहि सदा तरु कानन रहै एक संग गज पंचानन। तुलसीदास जी कहते हैं, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने राम राज्य के वर्णन करते हुए कहते हैं कि काक भसुंड जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए, राम कथा सुनाते हुए ये बता रहे हैं कि जब राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए थे तब लोग किसी प्रकार का सदाचरण, तो उस समय क्या लोग सब सदाचरण करते थे, कोई आचरण गलत नहीं करता था, ये बात बता रहे हैं। और कहते हैं कि राम राज्य में चारों ओर सुव्यवस्था थी, दुर्व्यवस्था कुव्यवस्था नहीं थी। प्रजा क्या थी? सुखी थी, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। वहीं कहते हैं फूलै फरै सदा तरु कानन रहै एक संग गंज पंचानन। कहते हैं राम, तुलसीदास जी कहते हैं राम के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई किसी को सताता नहीं था। तमाम बात करते हैं तो इसमें प्रकृति का भी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उस समय सर्वत्र सुखी थे, सभी सुखी थे। कहते हैं कि राम के राज्य में मनुष्य तो सुखी थे, वन भी सुखी थे। कहते हैं कि वनों में भी एक सदाबहार थी। कैसे? राम के राज्य में वनों में वृक्ष सदैव फूलते फलते रहते। लिखा का फूलै फलै सदा तरु कानन रहै एक संग गज पंचानन। राम के राज्य में वनों में वृक्ष सदैव फूलते थे, फूलते फलते थे, तथा हाथी और शेर परस्पर बैर भाव भुलाकर एक साथ रहते थे। यानी हाथी और गज, गज माने और क्या है? खग मृग सहज बयरु बिसराई। खग और मृग, पशु पक्षी दोनों क्या करते थे? आपस में अपने सहज बैर को विस्मृत यानी भूल करके प्रीति बढ़ाते थे। लिखा का खग मग सहज बयरु बिसराई। बिसराई मतलब विस्मृत, भूल करके। सबने परस्पर प्रीति बढ़ाई, और सभी आपस में प्रेम भाव बढ़ा लिया था। यानी बैर को भूल करके आपस में प्रेम भाव से रह रहे थे, प्रेम को बढ़ा लिया। कूजई खग मृग नाना वृंदा। और क्या तो के कूजही खग मृग नाना वृंदा, यानी कि पक्षी मधुर स्वर में कूजही माने कूकते थे। खग और मृग यानी पक्षी जो थे वो सब आपस में नाना प्रकार से कलरव करते थे। और क्या था? अभय चरै बन करै आनंदा। जो पशु थे वो निर्भय होकर प्रसन्नता पूर्वक किसी भी डर के बिना वनों में विचरण करते थे। लिखा है अभय, अभय माने आ माने नहीं, भय माने भय किसी का, यानी कि किसी के भय के बिना वो वन में विचरण करते हुए चरण करते थे, टहलते थे। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। और चारों ओर शीतल सुखद सुगंधित, देखा शीतल शीतल सुरभि पवन वह बह मंदा। चारों तरफ शीतल सुखद सुगंधित वायु प्रभावित होती थी। गुंजत अलीले चली मकरंदा। और क्या होता था?
चारों ओर मकरंद पान के लिए भ्रमण करते हुए, और क्या होता था के लिए भ्रमण माने भंवरा, पुष्पों पे गुंजार करता रहता था, गुनगुन गुनगुन करता रहता था। शशि संपन्न सदा रह धरणी। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि लताएं जो थी वो वृक्ष मांगने की इच्छा, लताएं जो थी, लताएं और वृक्ष मांगने पर इच्छित, मतलब जब वृक्ष मांग लेते थे तभी मधुरास टपका देते थे। मधुर मतलब शहद टपकाने लगते थे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी इच्छा के अनुसार मधुरस टपका देते थे। तथा क्या है, भय कृत जुग कै करनी, तथा गायें इच्छित मात्रा में, लिखा का त्रेता भय कृत जुग कै करनी। त्रेता युग में गायें इच्छित मात्रा में दूध देती थी, ये बात का है। प्रगट गिरिनी विविध मणि खानी। और कह रहे हैं कि त्रेता युग में गायें इच्छित देती थी और विविध प्रकार की खानी थी। खानी मतलब जो धरती थी वो धन धान्य से, पृथ्वी खेती एवं धन धान्य से भरी रहती थी। और त्रेता युग में वह हो रहा था जो सतयुग में हुआ करता था, यानी जो त्रेतम होता रहा उस सतयुग में शीतल अमल स्वाद सुखकारी। और राम राज्य का इतना प्रभाव था कि राजा राम को जान करके पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने वहाँ पर प्रकट कर दी थी। सागर निज मर्यादा रही, डरई रतन तटहि नर लहई। कहते हैं कि जो सागर था अपनी मर्यादा में रहता था, डरई रतन तटहि नर लहई। और ये सब क्या होते थे, नदियाँ स्वच्छ जल प्रभावित करती थी, खाने प्रकट कर दी। और क्या, समुद्र सदैव मर्यादा में रहता था।